So what are the general characteristic of gymnosperm? They are mostly tree-like, and they are not herb kind, and they are mostly shrubby or tree kind. And the smallest gymnosperm is that Jamia pygmea. This plant, Jamia, you must have seen in your gardens. This Jamia is the smallest gymnosperm. So what is the general characteristic of cycas? It is the member of Cycadophyta, class Cycadopsida, order Cycadales, family Cycadaceae, and genus Cycas. Okay, so it is a widely distributed member of Cycadales. ये बहुत सी कंट्रीज में पाया जाता है, लाइक चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा एंड इंडिया. And in India, it is found in the Assam, Odisha, Meghalaya, Andaman, Nicobar. And 3 species is the most common: Cycas circinalis, Cycas sinensis, and Cycas revoluta. So these members of cycas are called living fossil. उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपके लिए. Why cycas they are called living fossil? उन्हें living fossil क्यों बोलते हैं? तो लिविंग फॉसिल उन्हें इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर लिविंग एंड दे हैव सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर एंशिएंट फॉसिल. जो मेंबर, उनके जो फॉसिल मेंबर जो अभी नहीं पाए जाते हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक अभी भी साइकस में पाए जाते हैं. से फॉर एग्जांपल सीलिएटेड स्पर्म्स. उनके जो स्पर्म्स होते हैं साइकस के, वो कैसे होते हैं? सीलिएटेड होते हैं, मींस उसमें फ्लैजेला पाया जाता है. एंड दे शो सर्सिनेट वर्नेशन. कैसा वर्नेशन पाया जाता है? सर्सिनेट मींस जब लीफ ग्रो करता है तो वो ऐसे नीचे की ओर कर्ल होता है. आई विल शो यू द डायग्राम ऑफ सर्सिनेट वर्नेशन कि कैसे लीफ इनिशियल स्टेज में कैसे कर्ल होता है. सी ये देखिए, दिस इज द सर्सिनेट वर्नेशन. आप देख रहे हो, ये फर्न्स का नॉर्मली कैरेक्टरिस्टिक होता है. तो और ये कुछ जो साइकेडोफिलिकल्स के मेंबर हैं, जो फॉसिल मेंबर हैं इसके जिम्नोस्पर्म के, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है ऑफ शोइंग सर्सिनेट वर्नेशन. ठीक है, तो दिस इज द दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल, बिकॉज इट possesses सर्सिनेट वर्नेशन एंड द ciliated sperm. ओके, एंड these members originated, ये साइकस कब ओरिजिनेट हुआ था? जुरेसिक पीरियड में. तो जुरेसिक पीरियड आप सब लोग जानते हो, डायनासोर का एज है, उस समय डायनासोर ओरिजिनेट हुए थे. एंड बाकी आपने जो दो साइकेडोफिलिकल्स एंड कॉर्डिकल्स पढ़े हैं, these members are extinct now. Now the it's a sporophyte. इसकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है? उसमें रूट, स्टेम एंड लीफ पाया जाता है. दिस प्लांट इज एवरग्रीन, स्लो ग्रोइंग, बहुत स्लोली ग्रो करता है. दैट इज एवरग्रीन मींस उसमें कभी लीफ फॉल नहीं होता. इट लुक्स लाइक पाम. और इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो 1.5 से 3 मीटर की होती है. एंड इट इज कॉमनली फाउंड इन द जीरोफिटिक हैबिटेट्स एंड बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. तो आप ये प्लांट देखो, उसमें साइड में इसमें कुछ ऐसे बुलबिल्स निकल रहे हैं. उस बुलबिल्स को निकाल के मीन साइड ब्रांचिंग जो इसमें निकल रही है, यू कैन सी हियर. अगर हम उसको कहीं लगा दें तो उससे नया प्लांट भी ग्रो कर जाता है. तो ये केवल साइकस में ही है, अदरवाइज इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी नहीं पाया जाता है. नॉर्मली दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. तो ये साइकस है, प्लांट है आपका. एंड इसमें रूट कैसे पाए जाते हैं? द नॉर्मल रूट इज अ टैप रूट. टैप रूट वही होता है जो फर्स्ट फॉर्म रूट होता है, दैट इज अ टैप रूट. एंड दैट इज अ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, जियो मींस अर्थ, जो अर्थ की तरफ मतलब ग्रेविटी की तरफ जो नीचे की ओर जाता है, वो दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, है ना. एंड रूट का वही फंक्शन है, एंकरेज, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. तो एक तो टैप रूट होता है, और दूसरा एक इम्पोर्टेंट जो इसमें है साइकस में, दैट इज कोरेलॉइड रूट. कोरेलॉइड रूट कैसे अपीयर होते हैं? दे आर एपोजियोट्रॉपिक. वो जियोट्रॉपिक नहीं होते हैं. एंड दे आर रिपीटेडली डाइकोटोमसली ब्रांच्ड. आप ये देख लो, इसमें डाइकोटोमी, जैसे आप अपने रिक्सिया मार्केंशिया के केस में डाइकोटोमी पढ़ रहे थे, मींस 2 पार्ट में ऐसे डिवाइडेड होता है. तो इस तरीके के कोरेलॉइड रूट्स देखने को मिलते हैं. ठीक है.
और ये जो कोरेलाइड रूट्स होते हैं नॉर्मली उनके रूट के टॉप पे ही दिखते हैं कोरेलाइड रूट बने हुए, और इसके अंदर जो है ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है। अगर आप इसका सेक्शन कट करोगे कोरेलाइड रूट का तो यू विल सी देयर आर सम मेंबर्स ऑफ नॉस्टॉक एनोमिना, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी उसमें पाया जाता है दैट हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि आपको पता ही है कि एल्गी का स्पेशली जो ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर होते हैं उनका नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। And these coralite roots also possess lenticels that help in the respiration. Okay, so these are the coralite roots, and now ये dichotomous branching दिखा रही है, यही होती है dichotomous branching, कोई चीज जाके ऊपर दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। एंड इसका स्टेम कैसा होता है? In young plant, the stem is tuberous, covered with brown scale leaves. In older part, stem is thick, columnar, woody, covered with persistent leaf bases. जैसे ये इसके स्टेम की खास बात होती है, अभी भी साइकस का स्टेम देखोगे तो दैट इज कवर्ड विद परसिस्टेंट लीफ बेसेस। उसमें क्या होता है कि जैसे हर साल उसमें जो पत्तियां होती हैं, आप जैसे डायग्राम में देखो, हमेशा क्राउन ऑफ लीफ प्रेजेंट होता है, पत्तियां टॉप पे होती हैं, लेकिन जो न्यू ईयर आएगा तो न्यू ईयर में फिर पत्तियां ऊपर की ओर जाएंगी और जो नीचे की पत्तियां जो उसमें वो रिमूव होंगी उसका उस पे स्कार बन जाता है, जिससे बोलते हैं परसिस्टेंट लीफ बेसिस। मींस उसमें कोई भी ग्रोथ होता है तो स्टेम के ऊपर उसका स्कार देखने को मिलता है, सो दैट इज कॉल्ड द परसिस्टेंट लीफ बेसिस। अब इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, देखो पत्तियां कैसी है, ये मेन जो है रैकिस है, एंड ये जो बीच में एक्सिस जा रही दैट इज कॉल्ड रैकिस, और ये जो निडल से पतली पतली पत्तियां निकली हैं दीज आर कॉल्ड लीफलेट्स। ठीक है, तो देयर इज अ सेंट्रल रैकिस, नीचे का जो ये स्टॉक है दैट इज अ पेटियोल, रैकिस एंड लीफलेट। ठीक है, तो दिस इज इस तरीके के लीफ को पिनेटली कंपाउंड, अब जैसे आप ये देख रहे हो उसमें इतने सारे लीफलेट्स हैं, बट दिस इज द सिंगल लीफ, ये एक ही लीफ है। इसमें एक ही लीफ में लीफ का जो ब्लेड होता है दैट इज डिसेक्टेड इनटू सेवरल स्मॉल लीफलेट्स, बट अगर देखा जाए तो दिस इज अ सिंगल लीफ एंड दिस काइंड ऑफ लीफ इज कॉल्ड पिनेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, क्या बोलते हैं? पिनेटली कंपाउंड। तो इसमें बेसिकली पत्ती भी दो तरीके की होती है, वन इज अ फोलिएज लीफ एंड अनदर वन इज अ स्केली लीफ। तो फोलिएज लीफ तो ये आप जो देख रहे हो ये फोलिएज लीफ है, और ये लीफलेट्स को पिन्नी भी बोलते हैं। एंड स्केल लीफ क्या है? कभी कभी ये लीव्स जो है प्रॉपर जो ग्रो नहीं कर पाती हैं तो वो ट्रायंगुलर सी स्मॉल सी रह जाती हैं, तो ऐसी लीफ को हम बोलते हैं स्केली लीफ। ठीक है, so these are the there are two types of leaf, foliage leaf and scaly leaf, and the leaflets are sessile and elongated ovate lanceolate। ये जो लीफलेट्स हैं ये कैसी है? सेसाइल है, मींस इसके नीचे स्टॉक नहीं पाया जाता। सेसाइल का मतलब यही होता है कि उसके नीचे स्टॉक नहीं पाया जाता। कैन यू ऑल हियर मी? माय वॉइस इज ऑडिबल? यस मैम। ओके, सो देखो ये साइड में इसके बुलबिल निकल रहा है एंड इससे हो जाता है इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये देखो इसके जो लीफ स्कार के बारे में बता रही थी मैं, अ पार्ट ऑफ मेच्योर स्टेम सराउंडेड बाय अर्म्योर ऑफ लीफ बेसेस। तो देखो ये लीफ बेसेस हैं और हर पोर्शन किसी न किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। देखो ये फॉलिएज लीफ स्कार है ना, जैसे पौधा बढ़ता जाएगा और जो पिछले साल की जो ग्रोथ होती है उसका पूरा डिजाइन उस पे आप देख सकते हो। जैसे अगर इस तरीके की डिजाइन है और ये देखो ये वेस्कुलर बंडल शो कर रहा है, ये फोलियस लीफ को शो कर रहा है। इसके बाद ये जो डिजाइन है ये स्पोरोफिल के स्कार को शो कर रहा है, मींस यहाँ से स्पोरोफिल निकली हुई थी। तो ये जो इनके स्टेम पे डिजाइन होती है ये इनके ग्रोथ को इंडिकेट करती है, प्रीवियस ईयर ग्रोथ को। देखो यहाँ पे स्कार्स ऑफ मेगास्पोरोफिल, ट्रंक, स्कार्स ऑफ स्केली लीव्स, तो अलग अलग तरीके के स्कार है। ये आपका सर्सिनेट वनेशन हो गया। अब ये तो आपकी बात हो गई मॉर्फोलॉजी की। नाउ कमिंग टुवर्ड्स एनाटॉमी। इसका एनाटॉमी कैसा है?
जब हम रूट का सेक्शन कट करके देखेंगे तो आउटर मोस्ट लेयर आपको पता है कि 3 चीजें दिखती है हमें, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ के में जब इसकी रूट की एनाटॉमी देखोगे तो यू विल सी एपिब्लेमा। एपिडर्मिस की जगह रूट में उस एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा बोलते हैं। और उस एपिब्लेमा में कुछ कुछ सेल्स जो है रूट हेयर भी बनाती हैं, क्योंकि रूट के ऊपर रूट हेयर्स पाए जाते हैं। और कॉर्टेक्स इसका कैसा होता है, दैट इज अ मल्टी लेयर्ड जोन, थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स एंड फिल्ड विद स्टार्च। कैसी सेल्स होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, पेरेन्काइमेटस सेल होती है, एंड दे आर फिल्ड विद स्टार्च एंड इनर मोस्ट लेयर फॉर्म्स एंडोडर्मिस। तो ये आपको पता ही है कि कॉर्टेक्स के अंदर की ओर एंडोडर्मिस होता है, और उसके बाद पेरिसाइकिल होता है, और जो इसका वेस्कुलर बंडल होता है उसमें जाइलम एक्सार्क होता है। ये हमेशा याद रखो, हमेशा जो रूट में जाइलम है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द जाइलम इज ऑलवेज एक्सार्क। एक्सार्क का मतलब कौन बताएगा, किसको पता है एक्सार्क और एंडार्च का मतलब? मैं कई बार इससे पहले बता चुकी हूँ। एनीवन ऑफ यू विल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सार्क कंडीशन एंड एंडार्च कंडीशन? प्लीज, एनीवन ऑफ यू। Can you all hear me? Can you all hear my question? Yes, ma'am. So what is the meaning of exarch? Nikita, Tanu, anyone of you? Kusum, Tara. Ma'am, when a protoxylem grows towards the middle or the center is called as endark condition. Yeah. And when protoxylem grows towards the periphery, it's called as exarch condition. Exarch condition means growth is centrifugal, means away from center. You have to see like when xylem grows centrifugally, means centrifugal का मतलब होता है away from center, mean it grows outwards, then it is called exarch condition. But even it grows inwards centripetally, then it is called endarch condition. So remember, always remember one thing, in case of root, xylem is mostly exarch condition. रूट में हमेशा जाइलम की एग्जैक्ट कंडीशन होती है, एंड इन केस ऑफ स्टेम यू विल सी द एंडार्च कंडीशन। और यहाँ पे डाई आर्च, सेंट्रल डाई आर्च स्टील है। डाई का मतलब दो देर आर टू आर्च ऑफ स्टील। देखो डाई आर्च कंडीशन ये है, ये देखो ये वेस्कुलर बंडल है, दिस वन इज द, दिस टू आर द जाइलम एंड दिस टू आर द फ्लोएम, इसी को बोल रहे हैं डाई आर्च। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो मतलब उसमें डाई आर्च का मतलब 2 आर्क बन रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम। और क्योंकि ये एक्साक्ट कंडीशन है तो प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है, मेटाजाइलम सेंटर की ओर है। तो ये तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, मेन जो प्रेजेंटेशन है टिश्यू का ये है। ये बहुत सारी पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, दे आर फिल्ड विद स्टार्च ग्रेन्स, एंड दिस इज द एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, these are the phloem and metaxylem and the protoxylem. Is that clear? Now secondary growth, secondary root, primary root and secondary root. What is primary root? That is first form root. एंड सेकेंडरी रूट जो सेकेंडरी ग्रोथ से बन रहा है। मैंने आपको प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में ऑलरेडी बताया था कि जो प्राइमरी ग्रोथ मतलब जब पौधा का इनिशियल ग्रोथ होता है जब, तो वो प्राइमरी ग्रोथ होता है और उसमें रेडिकल से रूट और क्यूम्यूल से शूट बनते हैं, और कुछ ग्रोथ के बाद जब प्लांटलेट्स ग्रो कर जाता है तो अब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब लैटरल ग्रोथ, पौधे की चौड़ाई बढ़ती है, लंबाई के साथ साथ उसकी चौड़ाई बढ़ती है। तो ये जो लैटरल ग्रोथ होती है, उस लैटरल ग्रोथ के लिए बेसिकली देयर आर 2 कैम्बियम। अब आप याद रखो, अभी आपका एनाटॉमी का सेक्शन है, आई थिंक इट इज योर आइदर यूनिट 6 और 7, 6 और 7 में से कोई यूनिट है आपकी एनाटॉमी की। वो एनाटॉमी में यही चीजें पढ़नी है जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। शायद मुझे ये पढ़ाने के बाद वो पढ़ाने की जरूरत भी ना पड़े, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाई दी। मैंने आपको टिश्यू भी बता दिया, वेस्कुलर बंडल भी बता दिया, जाइलम फ्लोएम के कंपोनेंट्स भी बता दिए, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, एंडार्च, एक्साक्ट, तो यही चीजें वहां पे पढ़नी है आपको।
जो ये अब आपके लिए भी आसान है, अगर आप यहाँ पे चीजें समझ रहे हो तो यू हैव नॉट टू वरी अबाउट एनाटॉमी। एनाटॉमी इज ऑल दिस, यही चीजें एनाटॉमी है जो आपका 6 या 7 यूनिट है। यू आर जस्ट गोइंग टू रीड दिस। प्लांट अलग होगा, किसी कुछ प्लांट में स्पेशलिटी होगी, या you will see some abnormality over there, but most of the things are similar। आपको बस थोड़ा सा चीजें उसमें जाननी होंगी, otherwise most of the things are similar। तो जो ये lateral growth होती है, it occurs with the help of two cambium, one is the vascular cambium and another one is the cork cambium। तो vascular cambium कहाँ पाया जाता है? in the vascular bundle between phloem and xylem। और ऐसे vascular bundle को हम बोलते हैं open। ओपन कब बोलते हैं? जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है। तो एक जो लेटरल ग्रोथ के लिए एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, दिस इज द वेस्कुलर कैम्बियम। इट इज फाउंड बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। एंड देयर इज वन मोर लेटरल कैम्बियम। इसे लेटरल कैम्बियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लेटरल ग्रोथ करता है, चौड़ाई बढ़ाता है। एंड सेकेंड वन इज द कॉर्क कैम्बियम। ये कहाँ बनता है? कॉर्क कैम्बियम कॉर्टिकल रीजन में बनता है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम। और इसे कॉर्क कैम्बियम या फेलोजेन भी बोलते हैं। इट अराइजेस इन द कॉर्टेक्स। इट फॉर्म्स कार्क आउटसाइड। जो पौधों में जो कॉर्क का फॉर्मेशन होता है, जो हम बार्क देखते हैं बहुत बड़े बड़े पौधों में बाहर की ओर, दैट पोर्शन इज मेड बाय फेलोजेन। वो बाहर की ओर फेलोजेन बनाता है और अंदर की ओर फेलोडर्म। फेलोडर्म इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो और कॉर्क को फेलम बोलते हैं। फेलम, फेलोजेन, फेलोडर्म। So फेलोजेन makes phloem outside and phloem inside, or in other words you may say फेलोजेन को कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं and कॉर्क कैम्बियम makes कॉर्क outside and secondary cortex inside। तो इन दोनों से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो you will see here यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। तो मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बता रही हूँ आपको। ये तो ऐसा कंडीशन पहले आपने यहाँ पे देखा, ये जाइलम फ्लोएम ऐसा था। दिस इज द प्राइमरी फ्लोएम एंड दिस इज द प्राइमरी जाइलम। ये प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है। एंड नाउ एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, अब ये देखो ये क्या बन गया है? दिस इज द सेकेंडरी जाइलम। ये क्या बन गया है? सेकेंडरी जाइलम। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम डेवलप हुआ और उसने क्या बना दिया? सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम बना दिया ये, और ये क्या है? दिस इज द सेकेंडरी फ्लोएम। अब जब सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, तो जो प्राइमरी फ्लोएम है, देखो पहले एक चीज को ये समझो। सबसे बाहर की ओर क्या है? प्राइमरी फ्लोएम होता है, फ्लोएम होता है प्राइमरी। अंदर की ओर मोस्टली जाइलम होता है। बट यहाँ पे रूट में यू कैन सी दीज आर अरेंज रेडियली। ये जाइलम और फ्लोएम कैसे अरेंज है? रेडियली अरेंज है ना। एक तरफ जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो वो जो सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? वो जाइलम फ्लोएम के बीच में बनते हैं। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, तो क्योंकि वो फ्लोएम और जाइलम के बीच में बनते हैं, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के, तो प्राइमरी फ्लोएम अब बिल्कुल बाहर की ओर चला जाता है, क्योंकि बीच में उसकी कौन आ जाता है? सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन जाती है। सो ये दैट्स व्हाई इट इज रोट एज क्रस्ट प्राइमरी फ्लोएम। इसीलिए प्राइमरी फ्लोएम क्यों है? क्रश हो जाता है, क्योंकि जो सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं उसका उस पे बहुत ज्यादा बर्डन होता है। दैट्स व्हाई इट गेट क्रस्ट एंड इट इज कॉल्ड क्रस्ट प्राइमरी फ्लोएम। तो ये चीज यहाँ पे है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे कई सारे, ये देखो सेकेंडरी फ्लोएम्स बने हैं और ये कई सारे सेकेंडरी जाइलम्स है ना। एंड These are the metaxylem, protoxylem, periphery। तो ये सारे बंडल्स बन गए हैं सेकेंडरी ग्रोथ से। इसकी वजह से पौधे की थिकनेस और गर्थनेस इंक्रीज करेगी। तो ये नॉर्मल रूट की एनाटॉमी आपने देखी। अब दिस इज द एनाटॉमी ऑफ कोरेलाइट रूट। कोरेलाइट रूट में क्या होता है? इन केस ऑफ कोरेलाइट रूट यू विल सी a specific thing। एक आपको स्पेसिफिक थिंग देखोगे कि उसके में कॉर्टिकल रीजन में यू विल सी एल्गल लेयर। आप एक ग्रीन पोर्शन देखोगे जहां पे ब्लू ग्रीन एल्गी
प्रेजेंट होंगे, कभी कभी बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन कौन से मेंबर है? एनाबिना साइकेडी, नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी, ऑसिलेटोरिया, एंड बैक्टीरिया में यू मे सी स्यूडोमोनास और एजोटोबैक्टर। सो व्हेन यू विल कट द सेक्शन ऑफ कोरेलाइड रूट, व्हाट विल यू सी? आप क्या देखोगे? आप देखोगे आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, है ना, सेकंड और प्राइमरी जाइलम, सेकंड, भाई सेम चीज देखोगे जो वहां आपने देखा, बस यहाँ पे एक स्पेशल जो है एल्गल लेयर यू विल सी, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर मोस्टली सिमिलर विद द प्राइमरी। देखो यहाँ पे डाइआर्च कंडीशन है ना। सो ये इट वाज अबाउट एनाटॉमी ऑफ द रूट। नाउ एनाटॉमी ऑफ द स्टेम। स्टेम की एनाटॉमी में व्हाट यू विल सी, यहाँ पे देखो, वहां पे देखो जाइलम और फ्लोएम कैसे अरेंज थे, दे वर अरेंज रेडियली, एक तरफ जाइलम था एक तरफ फ्लोएम था, बट हियर in the case of stem you will see that xylem and phloem are arranged in a bundle. This is called vascular bundle, ring of vascular bundle. ये एक vascular bundle है और कई सारे vascular bundle arrange होकर के क्या बना देते हैं? ring. ये क्या है? This is the primary phloem बाहर की ओर, and out inside is the primary xylem. और यहाँ पे xylem की कौन सी condition होगी? There will be enlarged condition. Can you all hear me? सुनाई पड़ रहा है ना मेरी बात? ऐसा तो नहीं मैं बोल रही हूँ आप सुन नहीं रहे हो। Can you all hear me? Yes. अब क्या होगा यहाँ पे? At the time of secondary growth, ये आपको ये गैप सा दिख रहा है फ्लोएम और जाइलम के बीच में, दिस इज द कैम्बियम। इन दोनों के बीच में क्या है? कैम्बियम प्रेजेंट है। जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आता है, देन दिस रीजन बिकम मेरिस्टेमेटिक, कैम्बियम की पूरी रिंग बन जाती है, एंड दिस रिंग विल मेक सेकेंडरी फ्लोएम आउटसाइड एंड सेकेंडरी जाइलम इनसाइड। तो क्या हो जाएगा? सबसे बाहर की ओर प्राइमरी फ्लोएम बनेगा, मतलब वो तो ऑलरेडी है ही, और उसके प्राइमरी फ्लोएम के बाद सेकेंडरी फ्लोएम, देन कैम्बियम, देन सेकेंडरी जाइलम, then primary xylem. So as a consequence of secondary growth, primary phloem will go outside, it may get crushed, and primary xylem will go inside. ठीक है? So these are the components of secondary growth and primary growth. तो ये वेस्कुलर बंडल जो है ये ओल्ड स्टेम का वेस्कुलर बंडल है। ओल्ड स्टेम से मतलब है कि जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हुई है। तो देखो यहाँ पे कैसे दिखा रहा है, दिस इज द पिथ, फर्स्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी जाइलम, फर्स्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, है ना, ऐसे ही तो होती है सेकेंडरी ग्रोथ। फिर सेकेंड रिंग ऑफ सेकेंडरी जाइलम, मतलब ये पहले साल की ग्रोथ दिखा रही है, और ये सेकेंड रिंग ऑफ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंड रिंग ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, इसी पैटर्न में बनेगा। फिर यहाँ पे म्यूसिलेज कैनाल है, कॉर्टेक्स है। तो यू विल कट द सेक्शन, यू विल सी दिस थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हो गई है तो इसलिए आपको सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम हर ईयर का देगा। जैसे ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आप देखो, यहाँ पे है, देखो ये पिथ है, अब फिर इसके बाद आपका शुरू हो गया फर्स्ट रिंग ऑफ जाइलम, फर्स्ट रिंग ऑफ जाइलम, आफ्टर दैट सेकेंड रिंग ऑफ जाइलम, थर्ड रिंग ऑफ जाइलम, फोर्थ रिंग ऑफ जाइलम, और हर जाइलम के पीछे यू कैन सी दिस डॉटेड फ्लोएम। तो इसी तरीके से इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता जाता है। एंड ये तो जो कॉर्क कॉर्टेक्स है ये भी सेकेंडरी ग्रोथ से बनता है। वो जो सेकेंडरी ग्रोथ कॉर्क वर्क बनता है वो उसके लिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जो फेलोजिन होता है, वो कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप होता है। देखो ये सेकेंडरी ग्रोथ जो हो रही है ये वेस्कुलर रीजन में हो रही है, और वो जो फेलोजिन से या कॉर्क कैम्बियम से जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है दैट ऑकर्स इन द कॉर्टिकल रीजन। तो इस कॉर्टिकल रीजन में उससे सेकेंडरी ग्रोथ होगा, एंड इट विल मेक कॉर्क आउटर साइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स इनसाइड। और ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स में यू कैन सी सेवरल म्यूसिलेज कैनाल, क्योंकि जो साइकस के मेंबर्स होते हैं उनमें यू कैन सी म्यूसिलेज ओवर देयर। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? डिड यू गेट इट? Can you all hear me? Yes, ma'am. Okay. So it was anatomy of root, anatomy of stem,
Now I'm going to tell you about the anatomy of leaflet. तो ये leaflet का जो section है, when you will cut the section of leaflet, then you will see the upper epidermis, you will see the lower epidermis, and you will see the vascular bundle arranged in a omega shape. कौन से shape में आपको vascular bundle दिखेंगे? The vascular bundle is arranged in a omega shape. ठीक है? And you can see several mucilaginous ducts here. And this is the ground tissue, and these are all the vascular bundles. And एक इसमें खास बात है, यहाँ पे सनकेन स्टोमेटा होती है, जो स्टोमेटा होती है that is present on the lower epidermis mostly. ठीक है, तो दिस इज द, यू कैन सी, जब आप सेक्शन कट करोगे तो देखो जीरोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं उनकी खास बात होती है कि उनमें वाटर को बचाने के लिए, वाटर को सेव करने के लिए बहुत सारे एडेप्टेशंस होते हैं. वन ऑफ द एडेप्टेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ क्यूटिकल ओवर द epidermis, upper epidermis. So you can see here cuticle. This cuticle is mostly waxy layer, so it prevents the loss of water. तो ये क्यूटिकल प्रेजेंट है, अपर एपिडर्मिस है, क्लोरेनकाइमा है. क्लोरेनकाइमा मींस ये पेरेन्काइमा में जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है देन इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा. और इस क्लोरेनकाइमा का मतलब ही आपको पता है, दैट इज अ डेड एंड थिक वॉल, एंड आफ्टर दैट दिस इज द पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, म्यूसिलेजिनस कैनाल, वैस्कुलर बंडल है. दिस इज द वैस्कुलर बंडल है. अब इसके लीफ में एक खास बात है, यहाँ पे मिजार्क कंडीशन होती है. एक तो आपने एंडार्च पढ़ा, एक एक्सार्क पढ़ा. एंडार्च में क्या होता है, देयर इज अ सेंट्रीपिटल जाइलम, एंड एक्सार्क में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम होता है. लेकिन जो मिजार्क होता है, जो मिजार्क कंडीशन होती है, वहां पे सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दोनों जाइलम होते हैं. देखो नीचे की ओर यहाँ पे सेंट्रीपिटल जाइलम है, एंड ऊपर की ओर यहाँ पे जो जाइलम है वो सेंट्रीफ्यूगल है. सेंट्रीफ्यूगल मींस प्रोटोजाइलम इज आउटसाइड एंड इन सेंट्रीपिटल में प्रोटोजाइलम इज इनसाइड. तो ये लीफ की खास बात होती है कि यहाँ पे मिजार्क कंडीशन होता है. मिजार्क कंडीशन मींस दे हैव बोथ सेंट्रीपिटल जाइलम एंड सेंट्रीफ्यूगल जाइलम. तो इसी तरीके से ये इसका रेक्टस है. यहाँ भी वही सेम कंडीशन है, और ये टीएस ऑफ लीफ है, यू कैन सी हियर. तो जो सारी चीजें मैंने वहां आपको बताई वही सारी हैं. पेलिसेड लेयर है, जो मिजोफिल लीफ की होती है उसमें दो लेयर्स होते हैं, पेलिसेड पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंड दे स्टोमा है नीचे, जिसे सनकेन स्टोमेटा बोलते हैं. स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस. दिस इज द स्पॉन्जी पेरेन्काइमा. और यहाँ पे आपको सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है नीचे की ओर. दिस इज द सेंट्रीपिटल जाइलम. ये ब्लू वन इज द फ्लोएम, पिंक वन इज द जाइलम. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाटॉमी ऑफ लीफ. सो फॉर टुडे आई थिंक इट्स एनफ. आज काफी लंबा था ये, तो मैं अब बाकी का जो इसका पोर्शन है आई विल टीच यू टुमारो, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा एक साथ पढ़ोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड. तो इसके बाद जो इसका रिप्रोडक्शन है I'll tell you tomorrow. Any confusion, any doubt, any question you may ask me. Do you want to ask anything? Any one of you? कुछ पूछना है तो पूछ लो.